नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम के रूट काज को फाइंड आउट करने के लिए हम कई बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो कुछ लोगों के क्लब बना के की जा सकती है, जिसमें कि सभी लोग अपने पॉसिबल कॉजेस को बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड और ट्राई करते हैं कि वे उसके रूट काज तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि एट फर्स्ट हमें क्वालिटी पे फोकस ना करते हुए क्वांटिटी पे फोकस करना रहता है। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉजेज़ हम ढूंढ सकें उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए बताया कि इसका हमारे एक लाइफ में एक कनेक्शन है। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप किसी भी अपने नए हैबिट को शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक डेडलाइन सेट करते हैं। बोलते हैं कि सपोज़ कीजिए कि मुझे 1 महीने में 2 केजी वेट लॉस करनी है। अब हमने डेडलाइन तो सेट कर दिया, लेकिन हम शेड्यूल नहीं बनाते हैं और क्या करते हैं कि जब जब हम मोटिवेटेड हो रहते हैं तब तब हम वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद में हम उसे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चूक कहाँ हो गई कि हमने उसके लिए एक शेड्यूल नहीं बनाया। तो दोस्तों, ये हमेशा होता है, सभी के साथ होता है कि हम एक डेडलाइन तो सेट कर लेते हैं लेकिन एक शेड्यूल नहीं बना पाते। तो हमें करना क्या है कि हमें डेडलाइन सेट ना करते हुए हमें शेड्यूल के ऊपर फोकस करनी है, हमें डेली रूटीन के ऊपर फोकस करनी है, कंसिस्टेंटली वो चीज़ों को कर सकें उस पर फोकस करनी है, तो हम एक दिन उस गोल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक हैबिट चेंज की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी डेडलाइन सेट करना नहीं है, आपको एक शेड्यूल के ऊपर स्टिक रहना है और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे एक 100 पेजेस की एक बुक लिखनी है, तो आपको क्या करनी है कि जैसे कि आप एवरी डे 1000 वर्ड्स लिखें तो भी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, या फिर एक ही दिन आप बहुत सारा काम करें फिर छोड़ दें, फिर काम करें, फिर छोड़ दें, फिर काम करें, तो इसमें आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हमें क्या करना है कि अपने एक शेड्यूल बना के शेड्यूल पर फोकस करनी है और उससे जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम अपने आदत में बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर लोग जो है यही गलती करते हैं कि वो एक डेडलाइन तो सेट कर लेते हैं लेकिन एक शेड्यूल नहीं बना पाते। तो हमें पहले क्या करनी है कि हमें क्वालिटी पे फोकस न करते हुए क्वांटिटी पे फोकस करनी है। यानी एटलीस्ट आप, जैसे सपोज़ कीजिए कि वो वेट लॉस की बात कर रहा था मैं, तो सपोज़ कीजिए कि आप ये कोशिश कीजिए कि आप डेली वर्कआउट तो कर सकें, आपको उस गोल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे अपने वर्कआउट शेड्यूल पे फोकस करनी है, आप उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। ये हमारे सभी फील्ड में एप्लीकेबल है। किसी भी न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्वांटिटी पे फोकस करनी है, क्वालिटी पे नहीं। और आप देखेंगे कि आप
आपका बाद में क्वांटिटी भी मोर होते जाएगा और क्वालिटी भी बेटर होते जाएगा और आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक और बात बोली जाती है कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। आपके सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन आपको उसे पूरा करने के लिए कोई बड़े कदम उठाने की सोचने के बजाय एक छोटे छोटे कदम उठाइए, आप उस तक पहुंच पाएंगे। आपको हमेशा अपने माइंड को ये रिमाइंड कराना है कि मुझे ये काम करनी है, इस पर मुझे फोकस करनी है, मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है या इस पर्टिकुलर गोल को हासिल करना है। तो यहाँ पे आप हमेशा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा दिखाई देगा। दोस्तों, हम जब डेडलाइन पर फोकस्ड रहते हैं और क्वालिटी पे फोकस हमारा ज़्यादा रहता है तो हमारे फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हम जल्दी डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी तो देखिए, क्वालिटी कुछ ही एक्टिविटी कुछ ही समय में क्वालिटी दिखेगा नहीं, परफेक्शन दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सेम यही चीज़ें मैं अपने लाइफ में भी करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि क्या हुआ यदि मैं आज क्वालिटी वाले वीडियोस या फिर क्वालिटी थॉट्स वाले वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। एटलीस्ट मुझे कंसिस्टेंट बने रहना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे उस पर प्रैक्टिस करते रहना है वीडियो डालने की और नए नए थॉट्स को अपने माइंड में इनकलकेट करने की, नए नए हैबिट्स, नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर करने की। तो ये चीज़ें जो है अगर मैं करते रहूँगा तो एक समय ऐसे आएगा जब मैं वर्ड को बहुत ही यानी कि कोई भी थॉट या कोई भी कंटेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँगा और उसमें मुझे परफेक्शन हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा प्राइम फोकस अभी क्वांटिटी पे है, क्वालिटी पे भी है, पर क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करता है। स्टार्टिंग में मैं उसी क्वालिटी को ही देखता रहा और आज के डेट में मैं देखता हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ। तो ये बातें आज मुझे समझ में आ गई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस न करके क्वांटिटी पे फोकस करनी है और आपका इम्प्रूवमेंट डे बाय डे, मंथ बाय मंथ होते चला जाएगा, ये आप नोटिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम एक और नए थॉट के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।